उदयपुर। मिस्टर रंधावा का फॉर्म हाउस सिटी पैलेस, जो बेहद ही खूबसूरत आकर्षक है। मिस्टर रघुवीर रंधावा, जो अर्जुन कपूर के बिजनेस पार्टनर हैं, वो बाहर से जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मिस्टर रंधावा कैसे भी करके मिस्टर कपूर की फैमिली से रिश्ता जोड़कर अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, मगर अर्जुन इनकी रग रग से वाकिफ है। मिस्टर रंधावा अपने बेटे राजवीर से कहते हैं, राजवीर, क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? राजवीर हाँ में अपना सर हिलाकर कहता है, जी डैड, सब तैयारियां अच्छे से हो गई हैं। मिस्टर रंधावा थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं, मिस्टर कपूर किसी भी समय यहाँ पर आते होंगे और तुम्हारी मॉम कहीं दिख नहीं रही है। अब वो कहाँ पर है? तभी उनके पीछे से एक औरत की तीखी आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। ये है मिस्टर रंधावा की पत्नी मिसेस माया रंधावा, जो मेकअप की चलती फिरती दुकान है और घमंड तो इनके चेहरे पर साफ दिखता है। माया रंधावा थोड़ा इतराते हुए कहती हैं, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? सब कुछ ठीक है। आप जाइए और मेहमानों से बातें करिए। मिस्टर रंधावा कहते हैं, ठीक है, और तुम देखो कि रश्मि अभी तैयार हुई कि नहीं। और ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं और माया रश्मि को देखने उसके कमरे में आ जाती है। माया इतराते हुए कहती है, डार्लिंग, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। नीचे सभी मेहमान भी आ गए हैं। रश्मि एक्साइटेड होकर बोलती है, मॉम, क्या अर्जुन भी आ गए हैं? माया उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, वो भी आता होगा बेटा। केक कट करने का समय हो गया है, सब मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रश्मि अपना मुंह दूसरी तरफ फेरकर नाराजगी भरी आवाज में कहती है, जब तक अर्जुन नहीं आएगा मैं बिल्कुल भी केक नहीं काटूंगी। माया रश्मि को समझते हुए कहती है, डार्लिंग, वो भी आ जाएगा, लेकिन हम दूसरे मेहमानों को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो सब तुम्हारे डैड के बिजनेस पार्टनर और रिश्तेदार हैं। वो भी तुम्हें ही जन्मदिन की बधाइयां देने आए हैं। रश्मि अपना पैर जमीन पर पटक कर थोड़ा गुस्से से कहती है, मॉम, आप जानती है ना मैं अर्जुन को कितना पसंद करती हूँ, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? माया उसका गाल सहलाते हुए कहती है, हाँ बेटा, मुझे पता है, और मैंने तुम्हारे डैड से कहा है कि वो जल्द ही अर्जुन के डैड से तुम्हारे लिए बात करेंगे। माया की ये बात सुनकर रश्मि खुश होकर अपनी माँ को गले लगाते हुए बोलती है, लव यू मॉम, लव यू सो मच। माया भी मुस्कुराते हुए कहती है, लव यू बेटा, अब चलो, बहुत देर हो गई है। ये बोलकर वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्टी में हॉल की तरफ बढ़ती है। सीढ़ियों से उतरती हुई रश्मि को देखकर सभी मेहमानों की नजर उस पर पड़ती है। रश्मि ने लॉन्ग वन ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था, जिसमें थाई से नीचे तक कट लगा था, जिससे उसकी लंबी गौरी टांगें दिख रही थीं। नजाकत से चलते हुए रश्मि सब मेहमानों के बीच में आती है। सब मेहमान भी एक एक करके उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। तभी वहां एक साथ कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर सभी की नजर एंट्री गेट पर चली जाती है। वहां कोई और नहीं बल्कि अर्जुन कपूर था। मिस्टर रंधावा तेजी से अर्जुन की तरफ जाते हुए कहते हैं, स्वागत है। मिस्टर कपूर आपका और अर्जुन की तरफ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। अर्जुन भी हाथ मिलाते हुए हेलो मिस्टर रंधावा बोलता है। मिस्टर रंधावा कहते हैं, मिस्टर कपूर, आज आपने इस पार्टी में आकर इस पार्टी की शान ही बढ़ा दी है। तभी पीछे से चलकर माया और रश्मि उनके पास आते हैं और अर्जुन को हेलो करते हैं। अर्जुन साथ में खड़े मयंक को इशारा करता है, तो मयंक अपने सर को पॉकेट में हाथ डाले हुए देखकर खुद अपने हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट को रश्मि को देकर सर की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं मिस रंधावा बोलता है। रश्मि थोड़ा मुस्कुराते हुए और चेहरे पर थोड़ी शर्म लाते हुए गिफ्ट लेती है और थैंक यू अर्जुन बोलती है। अर्जुन को पसंद तो नहीं आता उसका नाम से बुलाना, पर कुछ सोचकर चुप हो जाता है। अर्जुन को उसके नाम से सिर्फ उसकी फैमिली और उसके दोस्त बुला सकते हैं, बाकी सब के लिए तो वो डेविल मिस्टर कपूर ही है। तभी वहीं पर अर्जुन के और बिजनेस पार्टनर भी आ जाते हैं। अर्जुन जल्दी से किसी पार्टी में नहीं जाता है, इसलिए सब उसे वहां पर देखकर शॉक थे और खुश भी थे कि उन्हें आज अर्जुन से बात करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मिस्टर अर्जुन ठहरे एरोगेंट इंसान, वो कहा जल्दी किसी से बात करत है
और वो हर बार की तरह ऐसा ही करता है। सबको एक्सक्यूज मी बोलकर बार काउंटर की तरफ चला जाता है और पीछे पीछे उनके असिस्टेंट मयंक भी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में रश्मि ने केक कट किया। उसकी नजरें तो सिर्फ अर्जुन को ही ढूंढ रही थीं और अर्जुन दूर से बैठकर ये सब नोटिस कर रहा था। केक कट होता देख अर्जुन वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। उसके लिए ये सब फॉर्मेलिटी थी जो उसने पूरी की। रश्मि प्लेट में केक लेकर अर्जुन को पूरे हॉल में ढूंढ रही थी। तभी वो किसी से टकरा जाती है और गिरने वाली होती है। वो शख्स उसे कमर से पकड़ लेता है। रश्मि घबराते हुए बोलती है, लक्ष्य। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि यह लक्ष्य है। लक्ष्य हंसते हुए बोलता है, क्या यार, जन्मदिन के दिन भी तुम यहाँ वहां गिर रही हो। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि तुम गिरी हुई हो। ये सुनकर तो रश्मि का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से से बोलती है, शट अप लक्ष्य। तभी वहां और भी लड़के और लड़कियां आ जाते हैं जो कि रश्मि के कॉलेज के दोस्त हैं और रश्मि एक एक करके गले से लगाते हुए जन्मदिन की बधाई देते हैं। लक्ष्य रश्मि के हाथ से केक की प्लेट लेकर खुद खाते हुए नाराजगी भरी आवाज में बोलता है, तूने हमारे आने से पहले ही केक क्यों काटा? अब हम तुझे गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रश्मि का ध्यान लक्ष्य की बातों में ना होकर पूरे हॉल में अर्जुन को ढूंढने में लगा हुआ था। वो मन में ही सोचती है, ये अर्जुन पता नहीं कहाँ चला गया है। लक्ष्य रश्मि को सोच में डूबा हुआ देखकर उसके आंखों के आगे हाथ हिलाता है और कहता है, हे रश्मि, क्या सोच रही हो? किसी का इंतजार कर रही हो क्या? अर्जुन को पूरी पार्टी में कहीं ना देखकर रश्मि को गुस्सा तो बहुत आता है, पर सबको देखकर वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्य लेट्स गो बोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे डीजे पर ले जाता है। बाकी सब दोस्त भी उनके साथ डीजे पर एंजॉय करते हैं।